जी नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है 23 अक्टूबर 2022, रविवार। और व्याख्यान नंबर 118, वैद्य निर्माण क्रांति में स्वागत है आप सबका। चैनल है स्वसमृद्ध परिवार, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज मिलती रहें। इस ऑडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसका भाग पहला जो है, जो 117 नंबर व्याख्यान है, वो जरूर सुने। उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो विषय के बारे में विस्तार में दीपक भाई बताएंगे। वंदे मातरम सबको जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को आने वाले दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से मैं दे रहा हूं आज के ही दिन। तो जीवन में एक नई सोच के साथ, नई एक प्रकाश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम सभी इस कार्य को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसा ही हम सभी प्रयास करें कि वैध निर्माण क्रांति की एक एक दीपक हम सभी जलाएं, और इस रोशनी में, इस ज्ञान रूपी रोशनी में हम सभी औरों को प्रकाशित करें। ऐसा हम सभी संकल्प लें, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, हमारा लक्ष्य दिन प्रतिदिन प्राप्त होता जाए। ऐसा हम सभी प्रयास करें। तो आज के सत्र में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले सत्र में रोगानुसार जो आयुर्वेदिक औषधि व उपचार का सत्र चल रहे थे, तो उसी का आज द्वितीय भाग होंगे, जिसमें कि और भी उपचार और अन्य रोग जो और बचे हुए हैं उनके हिसाब से और क्या क्या हम औषध ले, उपचार करें, उनके बारे में वैद्य श्री जी आज पुनः बताएंगे। तो आज के सत्र में आप सभी का भी, श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सत्र में वैद्य जी हम सभी की जानकारी देंगे, तो कृपया अधिक से अधिक लोगों को लाएं। ऐसे ही वैद्य जी भी हम सभी, आप सभी से निवेदन भी किए थे संदेश दे करके। तो कृपया अधिक से अधिक लोगों को लाइए, जिससे कि यह कार्य और भी फलित हो सके। तो ज्यादा समय विलंब ना करते हुए वैद्य जी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो निवेदन है कि कृपया वैद्य जी अपना व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए गुरु को आगे बढ़ाते हैं। आज कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष से त्रयोदशी तिथि है। दिन भर में था, अभी संध्या से चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो चुका है। परंतु आज दिन भर में, क्योंकि उदिता के समय उदिता तिथि या तो उदया तिथि त्रयोदशी का, इसके लिए आज भगवान धन्वंतरि जी का प्राकट्य उत्सव या तो जयंती उत्सव का पालन किया गया था। मैं भगवान धन्वंतरि के विषय में 5 मिनट में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि प्रतिदिन सत्र में आरंभ करने से पहले कुछ सूत्र, एक सूत्र हम लेते हैं। तो आज सूत्र नहीं लेंगे, सूत्र के बदले में हम धन्वंतरि जी के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है भारत के, तो सनातन धर्म के अनुसार जो भगवान श्री हरि विष्णु है, ऐसा माना जाता है वो भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं। मतलब कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी उनकी बड़ी मतलब गाथा वर्णन की गई है, जो कि श्रीमद् भागवत पारायण जो कथा सप्ताह पारायण करते, आप वहां पे मत देखेंगे तो सुनेंगे, तो वहां पे 24 अवतारों की बड़ी विशलता से वर्णन करते हैं। तो जगत जगत को उद्धार करने के लिए या तो जगत को तारने के लिए परमात्मा अपने अपने समय पर अपने अंश अवतार को ग्रहण करते हैं, या तो संसार को भेजते हैं, मृत्यु लोक को भेजते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उन 24 अवतार में से जो मध्य अवतार है, यानी कि द्वादश अवतार, 12वां अवतार, वो भगवान धन्वंतरि जी का ही माना जाता है, जो 12वां अवतार है। और ऐसे कहते हैं कि श्रीहरि ही मतलब भगवान श्रीहरि मतलब विष्णु ही भगवान धन्वंतरि ही मतलब रूप में वो प्रकट हुए थे, और वो मूल स्वास्थ्य के अधिष्ठातृ देव है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय मतलब असुरों ने और देवताओं ने जब मतलब मिल करके समुद्र का मंथन किया था, उस समय मतलब ऐसा हुआ था कि मंदराचल पर्वत को मंथन किया था, मंथन दंड। और जो भगवान श्री हरि विष्णु कुर्म का रूप धारण करके दंडाधार बने थे, और वासुकी नागराज को उन्होंने रज्जु यानी कि रस्सी मतलब बना करके समुद्र को नवनीत पात्र बनाया था।
और देवता और दानवों ने मिलकर के संधि करके उस समुद्र मंथन को आरंभ किया था। तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, ऐसा कहा जाता है। और 14 जो रत्न निकले थे उसके विषय में एक श्लोक है कि लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात गह सुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु काम दुथा सुरेश्वर गजो रंभा चदेव देवांगना अश्व सप्तमुखो विघ्न विषम हरिधनु खड़गो मूर्तम चांबू घरेला नीति चतुर्दश प्रतिदिन कुर्बंतु न मंगलम, ऐसा कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले माता लक्ष्मी, फिर कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा और अप्सराएं, अष्ट अप्सराएं, उच्चैश्रवा घोड़ा और भगवान विष्णु का सारंग धनुष, पंचजन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा, ऐरावत और अंत में अमृत कलश के साथ, अमृत कलश के सहित भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। और उसके बाद में फिर से भगवान श्री विष्णु को मोहिनी का रूप लेना पड़ा था, वो सब बातें अलग है। तो ऐसे जो है कि मतलब उन्होंने सबसे पहले अमृत कलश लेकर के मतलब निकले थे। तो अमृत अमृत यानी कि ऐसा पुराणों में कथाओं में कहा जाता है कि अमृत पीने से सारे अमर हो जाते हैं। परंतु मैं यहाँ पे एक दुविधा को दूर करना चाहता हूँ, संदेह को, शंका को निवारण करना चाहता हूँ कि अमृत पीने से कोई अमर नहीं हो जाता, कि ऐसा नहीं कि कभी नहीं मरेगा। यदि वो कभी नहीं मरते तो ये जो देवता है जिन्होंने अमृत पिया था, तो वो तो फिर कभी मरना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा कहते हैं कि जितने बार कल्प होता है, हर बार मतलब जो नई नई सृष्टि होती है कल्प में होती है, तो हर कल्प में अलग अलग सृष्टि, अलग अलग मतलब उसका विचरण होता है, निचरण होता है, ऐसा कहा जाता है। यदि हर कल्प में मतलब सृष्टि की रचना होती है, देवताओं की सबकी सृष्टि होती है, तो फिर वो देवता कहाँ गए जिन्होंने अमृत पिया था? क्योंकि हर कल्प में समुद्र मंथन होता है और अमृत मतलब पीते हैं देवता लोग। तो इसका अर्थ यह है, आयुर्वेद के अनुसार यदि हम देखेंगे तो चरक जी बताते हैं अमृत यानी के जो अजर और अमर मतलब अजर अमर कर देने वाला। अजर अमर अर्थात आपको मतलब कभी भी वार्धक्य मतलब वृद्धावस्था नहीं लाएगी और आपको कभी बीमारी नहीं होगी, मतलब रोग नहीं होगा, उसी को अजर और अमर कहते हैं। अजर जर यानी कि जो जरावस्था को दूर कर दे, वो अजर है। अमर अमर यानी कि जो कि मतलब बिना किसी रोग और बिना किसी व्याधि के, बिना किसी कष्ट के, जो जिनका सुख मृत्यु हो, आनंददायक मृत्यु हो, उसको अमरत्व कहा जाता है। ये इसका अर्थ है। और आयुर्वेद का यही एक विशेष तत्व है कि आप यदि आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, औषधियों का सेवन करते हैं, तो आपकी जो मतलब मृत्यु होगी, आपका जो जीवन होगा, वो जरा रहित यानी कि वृद्धावस्था से रहित होगा। और अमर अमर यानी कि आपको बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख पीड़ा के आपकी सुखद मृत्यु होगी। ये इसके मतलब मुख्य कारण है। तो ऐसे मतलब होते हैं कि आज जो विश्व में जहां भी देखेंगे, किसी को मतलब हेमोग्लोबिन की कमी है, किसी का स्किन एलर्जी है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का लिवर फेलियर है, किसी का किडनी फेलियर है, किसी का मतलब पैरालिसिस हो रहा है, या तो किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, मतलब किसी को टीबी हो रहा है, मतलब हर किसी को देखेंगे, किसी को गैस्ट्रिक है, किसी को आर्थराइटिस होती है। ऐसा कोई नहीं है जो कि मतलब आज मतलब कोई स्वस्थ हो, ऐसा मतलब मुझे मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कोई कोई स्वस्थ हो। क्योंकि आज देखेंगे तो मतलब चारों ओर महामारी महामारी है, दुष्काल पड़ रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है। और देखेंगे हर किसी के मतलब जीवन में शोक है, चिंता है, अविश्वास है, किसी के प्रति विश्वास नहीं है, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, किसी के प्रति अप्रीति नहीं है, मतलब प्रीति नहीं है, अप्रीति है। और चारों ओर देखेंगे तो केवल हाहाकार हाहाकार मतलब मचा हुआ है। मतलब मनुष्य देखेंगे अभी दिनों दिन जो है उनकी आयु खंडित हो रही है, खंडित यानी कि मतलब अल्पायु हो रहे हैं, कम उम्र में ही मतलब वो चल बसते हैं, और मतलब बलों से क्षीण हो गए हैं, और दुर्बल शरीर हो गया है, और बचपन में ही मतलब बुढ़ापा दिखाई देने लगा है। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जो कि आनंद से गुजारते हो। हंसने के लिए भी उन्हें बहाना चाहिए। मतलब बहाना यानी कि क्या, ये राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी शो देखो, या तो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखो, या तो जोक सुनो, ये सब बहाना चाहिए हंसने के लिए भी। ये इतना मतलब दयनीय मतलब अवस्था हो गया है कि क्या बताए। अभी मतलब भारत की जनता इतना भावुक उत्सव मतलब प्रिय रही है कि मतलब क्या बताएं। मुझे लगता है कि आज मतलब यदि कोई मतलब जो इतने सारे जो मतलब रोग मतलब हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे जो पूर्वजों ने जो सोच समझकर मतलब ऐसे विज्ञान में मतलब नियम बांधे थे, जो कि हमारा शरीर और मन को मतलब निर्मल करता था। क्योंकि हमारे मतलब देखेंगे समाज के जितने सारे कर्णधार है, जैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के आप सब कर्णधार है, तो हमारे समाज के भी कुछ कर्णधार है।
तो उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वो जनता को स्वास्थ्य का मार्ग प्रदर्शन करना चाहिए। और जैसे मतलब सरकार क्या करते हैं हमारे स्वास्थ्य को लोगों लेकर, मतलब आज मुझे पता चला कि एक मतलब गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, आज उनसे मतलब साक्षात्कार हुआ, तो मैंने पूछा कि मतलब आज क्या समाचार है देश की स्वास्थ्य को लेकर, जनता के स्वास्थ्य को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि क्या स्वास्थ्य को लेकर 100% मतलब जितना मतलब पैसा आता है कांग्रेस के सरकार में जब तक मतलब मोदी नहीं थे, वो 100% जो पैसा थे वो एलोपैथिक डिपार्टमेंट में चला जाता था, फंडिंग, वो सारा का सारा फंडिंग, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्ध, वो उन सब पे मतलब कोई ध्यान नहीं देता था। जब से मोदी आए हैं 70% देते हैं एलोपैथी में, और 10% देते हैं, 15% देते हैं आयुर्वेद में, 10% देते हैं इसमें हम होम्योपैथी में, और यूनानी, योगा, सिद्ध, नेचुरोपैथी, इन सबको मिला करके 5% देते हैं। ऐसा 100% उसको भाग बांटा है। और बड़ी वो दयनीय मतलब दशा वो सुना रहे थे, तो मुझे थोड़ा मतलब खराब लगा, अच्छा नहीं लगा। तो जो भी है, मैं आज मतलब इस मंच से थोड़ा एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितने जैसे मतलब क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे, मतलब आज देखेंगे 20 25 30 साल पहले की बात है, तो बहुत से मतलब व्रत उपवास मतलब करते थे। तो व्रत और उपवास करने से क्या होता है कि हमारे शरीर और मन को जो है निर्मल बनाता है, हमारे विचार को उच्च कोटि बनाता है, विश्व कल्याण की भावना मन में उत्पन्न होती है। और हमारा शरीर और मन के जितने सारे दोष है, वो सारे दोषों की विषमता को दूर कर देती थी। और हमारे जो आंत है, आंत, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यकृत है, प्लीहा है, और वृकक है, हृदय है, इन सबको थोड़ा कुछ विश्राम मिलता था। और डटकर कार्य करने की जो शक्ति है वो अपने आप में मतलब पैदा होती थी। और हमारे शरीर में जो रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातु हैं वो सारे धातु निर्मल हो जाते थे। और मस्तिष्क के मतलब मस्तिष्क, मन, हृदय, वात वाहिनी जो नाड़ी है, उन नाड़ियों को तंत्र को शक्ति मिलती थी। और उत्तम ज्ञान, उत्तम विद्या, उत्तम बुद्धि, उत्तम विचार, ये सब उत्पत्ति होती थी, अपने अपने आप में उत्पत्ति हो जाती थी। इसीलिए व्रत उपवास आदि जो मतलब महत्व है वो सब मतलब करना चाहिए। अभी देखेंगे भारतवर्ष, हमारे भारतवर्ष में तो वर्ष के 360 दिन होते हैं। तो 360 के 360 दिन जो है आप कहीं ना कहीं देखेंगे, जैसे मतलब उड़ीसा में कोई त्योहार चल रहा होगा तो बंगाल में कोई दूसरा त्योहार चल रहा होगा, गुजरात में कोई एक त्योहार चल रहा होगा तो दूसरे दिन महाराष्ट्र में चल रहा होगा कोई ना कोई त्योहार। तो ये तो त्योहार है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो चलने की पूरे भारतवर्ष में ये जो परंपरा है, जो प्रथा है, ये हमारे मतलब हमारे कल्याण के लिए ही मतलब है, और बाकी कुछ नहीं है। किंतु आज देखेंगे कि हमने वो सारे के सारे जो मतलब विज्ञान है, वो विज्ञानमय का मतलब जो नियम बंधा हुआ था, वो सारे के सारे हमने नियम तोड़ दिए, वो बंधन को खोल दिए। इसीलिए आज हम उत्सव आनंद मतलब मनाना भूल गए हैं। खुशियां भी मतलब हमसे मतलब किनारा मतलब कर रही है। और किसी भी मतलब जो रूप में कभी मतलब रामनवमी मनाते थे, कभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे, कभी दशहरा, कभी दिवाली, ये जो मतलब विभिन्न प्रकार की जो कभी गणपति पूजन, कभी सरस्वती पूजन, ये जो जितने सारे त्योहार मनाते थे, जयंतियां मनाते थे, ये सब मतलब अन्य अन्य प्रसिद्ध अवतारों की जयंतियां भी हम भूल गए। जैसे वामन, कुर्म, वराह, नरसिंह, धन्वंतरी, परशुराम, बुद्ध, और शिव जी, ऐसे मतलब कई सारे मतलब है जो कि मतलब हम सारे मतलब भूल गए हैं। ठीक उसी तरह ये जो कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष त्रयोदशी है, जिसको धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है, परंतु उसको भी अपभ्रंश करके इसको धनतेरस नाम दे दिया गया, जिससे मतलब लोगों के मन में ये विभ्रांति हो गया कि धनतेरस के दिन आपको मतलब धन खरीदना चाहिए, मतलब सोना खरीदना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा रहता है। परंतु वो धन खरीदना है, परंतु धन कौन सा धन खरीदना है, कौन सा धन अपने घर में लाना है, वो भूल गए हैं। धन यानी कि ऐसा कहा गया कि आरोग्यम संपदम सारम, जो आरोग्य होते हैं वो सारे मतलब जितने सारे संसार में जितने सारे संपत्ति है, सबसे श्रेष्ठ जो है आरोग्य है। इसलिए आरोग्य नाम का जो मतलब संपत्ति है उसको अपने घर में लाना चाहिए। आरोग्य नाम का जो धन है वो धन से हमें मतलब धनवान होना चाहिए, परंतु हम सब ने उसको भूल गए। मैं उसका प्रमाण देता हूँ। मतलब एक ग्रंथ में ऐसा मतलब गुरु परंपरा से मतलब मुझे प्राप्त हुआ था कि ऐसा कहा गया है, कार्तिक के कृष्ण पक्षे वे त्रयोदश्या गुरो दिने हस्त नक्षत्र संयुक्ते या में प्राथमिक निशि धन्वंतरिया क्षया चाहम धनम गुप्तम विवादते अवतीर्णो अतस्तस्मा तातिथि सर्वकामदा धनत्रयो दशेति भूमो प्रख्याति में स्थिति तस्मित दीने कृतम पूजा विधानम तक्षयम भवेत। इसका अर्थ यह है कि कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि में गुरुवार के दिन, उस दिन हस्ता नक्षत्र मतलब पड़ा था, भोग हुआ था। उस दिन
मतलब रात के प्रथम प्रहर में, मतलब सूर्यास्त के समय में उन्होंने प्रकट हुए थे। और उन्होंने धन को, मतलब जो आरोग्य नाम का जो धन है, उन्होंने धन के साथ में मतलब वो प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका नाम जो है धन्वंतरी रखा गया था। और जो ये जो धन है उन्होंने गुप्त में रखा हुआ था, मतलब गुप्त यानी कि वो मतलब सामने से नहीं बता रहे थे। जिस किसी ने मतलब पूछा या तो आग्रह किया तो उनको वो बताते थे। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि धनम गुप्तम विवादते, मतलब ये जो आरोग्य का मतलब जो धन है, जो सबसे श्रेष्ठ धन है, ये धन को उन्होंने गुप्त धन रखा है, मतलब नाम दिया है कि ये गुप्त धन है। और ये गुप्त धन को ही जो कोई कोई मतलब हम मंदिर में या तो कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि ये मैं गुप्त दान करना चाहता हूँ। मतलब गुप्त दान नहीं यानी कि गुप्त दान नहीं यानी कि मैं मतलब वाले काम का दान मत करो, तो एक गुप्त दान है। तो गुप्त दान ही है तो गुप्त धन भी तो जरूर होगा। तो गुप्त धन क्या है? तो ये जो आरोग्य है ये गुप्त धन है। ये सबको मतलब ये मतलब ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि धन्वंतरि त्रयोदशी के दिन जो मतलब भगवान धन्वंतरि जी की पूजा करके उनका मतलब आयुर्वेद का मतलब पूजन करके या तो आयुर्वेद को धारण करता है, वो सदा सुखी रहता है। तो ये तो मतलब हमारे सूत्र के आधार पर मतलब था। तो मैं आज भगवान धन्वंतरि को एक प्रार्थना करता हूँ, जो कि मतलब सारे वैद्यगण करते हैं, मैं भी मतलब उसी को ही दोहराना चाहता हूँ। कि ऐसा कहा है कि क्षीराम्बोधे सतत मथिता दूथितो दिव्य तेजा बद्ध श्रेणीम स्थिर ममरयन निर्जरोधम सुधाभि वर्षत हर्ष सकरुण दृशा सर्वता विश्व बंधु देव श्रीमात कलित कलशः पातु धन्वंतरिन। अर्थात हे भगवान, आप क्षीर समुद्र से मतलब उत्पन्न हुए हैं समुद्र मंथन के समय, और आप में दिव्य तेज है। और आप मतलब अमर अमर को मतलब अमरत्व को स्थिर करने वाले हैं। और जो मतलब जो जरा है और जरा को आप रोधित करने वाले हैं, मतलब हमारे शरीर में जरा जो है प्राप्त हो जाती है, एक ना एक दिन हमारे शरीर में जरा आ ही जाती है। तो जरा को रोधित करने वाले जो है वो भगवान धन्वंतरी है। और ऐसा कहते हैं कि अमृत नाम का जो मतलब एक औषधि, दिव्य औषधि जो कि आरोग्यदायिनी है, सबसे पहले आपने ही उसका आविष्कार किया है। और बड़े मुझे हर्ष हो रहा है कि आपके मतलब यदि कोरोना मुझे प्राप्त हो गया, यदि आप कोरोना भरे नयनों से मुझे देख लिया, तो हे विश्व के बंधु, तो हे देव, आपको जो अपने अमृत कलश के साथ में जो प्रकट हुए थे, उसी अमृत के नयनों से आग में एक बार देख करके मेरा उद्धार करे, मेरा उद्धार करे। तो ये सारे वैद्यगण इस मतलब मंत्र से भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते थे, पूजन करते थे। तो मैं भी मतलब इसी माध्यम से मैंने बता दिया। तो जो भी है, अभी हम हमारे गंतव्य स्थल को, गंतव्य पथ पर मतलब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार पहला भाग हो चुका था, आज दूसरा भाग है। तो उस विषय में मतलब जानना परम आवश्यक है, क्योंकि आज आप लोगों के मतलब बहुत सारे प्रश्न है। ऐसा भी मतलब मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा एक दिन आएगा कि ये इंटरनेट नहीं चलेगा, बिजली नहीं होगी, किसी के साथ में किसी का संबंध नहीं होगा, हम केवल नाम के ही मतलब रह जाएंगे। जैसे मतलब गोविंद भैया है, दीपक भैया है, हरजिंदर भैया है, अरुण भैया है, ये सुशील भैया है, आदि जितने सारे भैया है। आप लोग मतलब सोचते होंगे कि अभी हम कभी दिल्ली जाएंगे तो गोविंद भैया को मतलब मिलेंगे, क्योंकि आपको ऐसा एक दिन समय आएगा कि आपको यदि गोविंद भैया से कुछ सीखना है, कुछ पाना है, कुछ जानना है, तो आपको दिल्ली जाकर के उनको मिलना पड़ेगा। और वो भी पैदल चल करके जाना पड़ेगा या तो फिर बैलगाड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे गाड़ी मतलब साधन जो है जाने जाने के वो सब बंद हो जाएंगे, एक दिन ऐसा होने वाला है। इसके लिए जितने सारे ज्ञान अभी इकट्ठा करना है वो सारे के सारे इकट्ठा कर लो, जितना मतलब जो जो इमरजेंसी है, जो आपातकालीन में काम आए, तो उन सबको मतलब आप किसी चौपड़ी में लिख दो या तो कैसा करिए। परंतु ये इंटरनेट के ऊपर भरोसा मत करिए, ये नहीं हो तो रिकॉर्ड में है स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल में, हमारा जब मन करेगा हम तब देख लेंगे। ये भरोसे में मत रहिए, क्योंकि कभी ना कभी ये आपको धोखा ही देगा, ये विश्वासघाती है, ये कभी ना कभी आपको विश्वासघात देगा। इसके लिए जो भी मतलब व्याख्यान में मतलब आप सुन रहे हैं या तो कहीं से भी मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार में जितने सारे अनुभव का वीडियो है, गोविंद भैया का, दीपक भैया का, अरुण भैया का, सबका जो मतलब जितने सारे वीडियो है अनुभव के, वो सारे अनुभव को अपने डायरी में लिखे, चौपड़ी में लिख करके उसको संरक्षित करे। अन्यथा फिर आपको एक एक बात के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा, फिर आपको कोई मतलब आपको उस समय सहायता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि संबंध ही नहीं बनेगा तो फिर सहायता क्या करेंगे, यही मतलब दिक्कत बात हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो जो अनुभव किए हैं रोगों को लेकर के, उस सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले रोग और आरोग्य के विषय में मतलब मैं कुछ सूत्र मतलब आपको और थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद में अच्छे से बताऊंगा। तो जो मतलब रोग है, रोग को हमें मतलब समझने के लिए मैंने एक बार बताया था कि रोग केवल 3 कारणों से होती है। एक हीन योग, दूसरा मिथ्या योग
और तीसरा अतियोग। यदि मतलब कोई रोगी रोगी मतलब किसी के शरीर में होता है, या तो उसने हीन योग किया है, या तो अतियोग किया है, या तो मिथ्या योग किया है। ये मैंने मतलब पहले विस्तार से समझाया है। मैं आज केवल ऊपर ऊपर से केवल बता दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जिससे कि मतलब आपको समझ में आएगा। तो काल का, अर्थ का, अपने इंद्रियों का, अपने विचार का, अपने कर्मों का, ये सारे जितना है, या तो फिर चिंतन का, मन का, शरीर का, ये सारे जितने भी मतलब है, वहां पर हो ध्यान का, संकल्प विकल्प, जितने मतलब सारे जो क्रियाएं हैं, उन सब का मतलब बिल्कुल न करना, ये हीन योग है। और गलत तरीके से करना है, मिथ्या योग है। और करना है तो अधिक करना है। जैसे मतलब मैं व्याख्या मतलब आयुर्वेद के सूत्रों का आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेद समझाता हूँ। मतलब मुझे जानकारी है, आप लोग सुनने की इच्छा है, मैं 24 घंटे आपको केवल बताता रहूंगा, सुनाता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, तो ये अतियोग है। मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, आप लोग भी मतलब बिल्कुल आयुर्वेद नहीं पढ़ेंगे, तो ये हीन योग है। यार दिन भर में मतलब नहीं करेंगे, हम आधी रात को सत्र आरंभ करेंगे और सुबह तक मतलब चलाएंगे, तो ये मिथ्या योग है, क्योंकि वो गलत तरीका है। इसके लिए एक सही तरीका होना चाहिए, सही सही शैली होना चाहिए। जो शैली है, जो पद्धति है, जो प्रणाली है, वो सही तरीके से होना चाहिए। जैसे मतलब नहीं तो फिर एलोपैथी की जो चिकित्सा की पद्धति की भांति वो गलत पद्धति है, तो उसका साइड इफेक्ट, आपको पार्श्व प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलता है। ये ध्यान में रखना है। अभी मतलब मैं कुछ और बताता हूँ कि जो रोगियों को मतलब कुछ कुछ ऐसे रोग भी होते हैं, जो गंभीर रोग, जो बिना रोगी के परीक्षा के, बिना परीक्षा के औषधि बता पाना कभी कभी काम नहीं आता है, या तो बताने में भी मतलब असंभव सा होता है। असंभव मतलब थोड़ा दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि दर्शने स्पर्शने ध्यान है, रुग्णम च रुग्णम परीक्षा त्रिभेद कुरुत। और इसका अर्थ यह है कि रोगी का जो है मुख्य रूप से अंत तक कुछ भी ना करे, तो 3 प्रकार से तो उसकी परीक्षा होना चाहिए। तो क्या क्या है? तो सबसे पहले दर्शन है, यानी कि उसको देखना है। फिर स्पर्शन है, मतलब उसको छूना है। और ध्यान है, यानी कि ध्यान लगा करके देखना है। जैसे मतलब ध्यान लगा कर देखने के लिए इसका आयुर्वेद में एक उदाहरण दिया गया है कि आप कभी तालाब में जाइए, तो आप देखेंगे कि बगुला एकदम मतलब ध्यान में बैठा रखा है। अब उसको मतलब मछली खाना ही है, पकड़ना है, तालाब में ही मतलब खाएगा, तालाब से खाएगा वो। लेकिन उसको पकड़ना है, खाना है, वो दूसरा कोई चीज नहीं खाता है। तो उसको क्या करना है, वो आधा घंटा 1 घंटा पहले वो ध्यान लगाता है। ध्यान लगा करके बैठता है, और फिर वो आधा घंटा 1 घंटे के बाद में एकदम मतलब अपने सिर को, अपने मतलब जो थंट है, उसको क्या बोलते हैं, मुख को, वो एकदम मतलब अंदर प्रवेश करता है। और फिर मतलब वो एक मछली पकड़ कर वो चलता है, फिर वो खाता है आराम से। आपने कभी तालाब में देखा होगा ना, ध्यान दे करके, वो देखिए तालाब में बगुला कितना समय ध्यान में बैठता है। तो एक रोगी के विषय में जानने के लिए भी एक वैद्य के इतने समय लेना चाहिए। और इसके विषय में जब मैंने गहन अध्ययन किया, अपने गुरुवर से प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि एक रोगी के लिए कम से कम 1 घंटा समय होना चाहिए। रोगी का पूरा इतिहास लेना है, रोगी का पूरा उसका विवरण लेना है, उसका वाद प्रकृति क्या प्रकृति है, किस कारणवश मतलब हुआ है, उसका कारण जानना है, उसका हेतु निकालना है, उसका लिंग निरूपण करना है रोग का। फिर उसका पूर्व रूप, रूप उपसय, अनुपसय, संप्राप्ति, ये सारे के सारे मतलब निकालना है, ध्यान में मतलब लेना है। फिर उसके बाद में नाड़ी परीक्षा करनी है। फिर अंत में उसका रोग निर्णय करना है। और उसके बाद में उसका स्थान काल पात्र के अनुसार उसको औषधि देना है। इतने सारे करने के लिए कम से कम जो है, कम से कम, मैं कम से कम की बोल रहा हूँ, अधिक से अधिक नहीं बोल रहा हूँ। अधिक से अधिक बोलूंगा तो 1.5 घंटा, कम से कम एक रोगी के लिए 1 घंटा होना चाहिए। परंतु आजकल देखेंगे हॉस्पिटल में इतने भीड़ लगी रहती है, डॉक्टर के पास में, वैद्यों के पास में, इतने समय कहाँ है किसी वैद्य के पास। तो इसके लिए यदि मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब मेरे गली में यदि मतलब मान लीजिए आपके गली में मतलब जितने सारे लोग हैं, वो सारे के सारे यदि आप ही से चिकित्सा करा ले, तो आपको खाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगा। इतना मतलब गर्दी हो जाएगी, इतना दिक्कत पड़ जाएगा। परंतु वो भला है एलोपैथी का कि वो मतलब एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक तो देते हैं, दूसरा क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एंटासिड देते हैं। फिर तो बाद में वो अलग अलग कुछ रोगों के अनुसार देते होंगे। तो जो भी है, इसके लिए हमारे पास मतलब बहुत कम आते हैं, तो जैसा भी है वो चल जाता है। तो क्या क्या मतलब परीक्षा करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो आयुर्वेद में कहा है कि दर्शन जो है उसका मतलब 12 प्रकार के दर्शन करना चाहिए। तो क्या क्या दर्शन करना चाहिए, कि उसके शरीर के कोई अवयव में मतलब वृद्धि हुआ है या ह्रास हुआ है, मतलब घटा है, उसकी आयु कितनी है, उसके शरीर का लक्षण कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, वर्ण यानी कि वो काला दिखता है, पीला दिखता है, सफेद दिखता है, लाल दिखता है कि गुलाबी दिखता है, वो देखना जरूरी है। फिर उसमें क्या क्या विकार है, मतलब कामना का विकार है कि क्रोध का विकार है, लोभ का, मोह का, अहंकार का विकार है, या तो फिर मतलब कुछ अज्ञानता का विकार है, ये सब भी देखना पड़ेगा रोगी का।
ऐसा नहीं कि मतलब मुझे सर दर्द हो गया मुझे कोई उपाय बता दो, मेरे घुटनों में दर्द है कोई उपाय बता दो, मुझे खांसी हो गया मुझे कोई उपाय ऐसा नहीं है। रोगी का पूरा एकदम मतलब विस्तार से जानना पड़ेगा। मैं ये जो बार बार बोल रहा था कि कारण बताओ हेतु बताओ, मैं आज उसके विषय में पूरी जानकारी दूंगा कि कारण और हेतु कैसे बताया जाता है। तो आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगा और कष्ट नहीं होगा। तो उसका ग्लानि भी मतलब क्या है, उसका ग्लानि देखना है। वो मतलब हर्ष है कि ग्लानि है, ये भी देखना जरूरी है। मतलब वो दुखी है कि वो खुशी में मतलब हंस रहा है या तो हंस रही है, ये देखना जरूरी है। उसका आकृति कैसा है, आकृति बोले तो मतलब उसके मतलब सर से लेकर पांव तक, मतलब ऐसा कहा जाता है कि नख से लेकर शिख तक, नख यानी के पैरों के अंगूठे से लेकर के उसके मतलब पूरा शीश तक, पूरा उसका शरीर का आकृति देखना है कि वो कैसा है। उसके शरीर सुडौल है कि मतलब उसके शरीर मतलब जो शरीर है ना, 7 प्रकार का शरीर मतलब निंदनीय कहा है आयुर्वेद में, चरक संहिता में ही मतलब कहा है। उस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज केवल प्रपन्न बता देता हूँ, इसको आयुर्वेद में रोगी प्रपन्न कहा गया है। तो कैसे मतलब आपको बताना है वो सब बताता हूँ। फिर उसका मतलब रोग का प्रमाण है, फिर उसकी छाया कैसी है, फिर उसके मतलब शरीर में रुक्षता है कि नहीं, स्निग्धता है कि नहीं, ये दर्शन करने का मतलब हो गया। जो मैं बोल रहा था कि दर्शन और स्पर्शन करना है, तो दर्शन मतलब ये इसके शरीर शरीर में ये देखना है आपको। फिर मतलब स्पर्शन, स्पर्शन यानी कि आपको छू करके देखना है। तो कहाँ कहाँ मतलब उसके शरीर में मतलब छूना है, ये मतलब आयुर्वेद में बताया गया है। चरक संहिता में बताया है, सुश्रुत संहिता में बताया है, अष्टांग संग्रह में भी बताया है, अष्टांग हृदय में भी बताया है। तो कहाँ कहाँ रोगी को मतलब शरीर में छूना चाहिए, तो ऐसा कहा है कि उसके आकृति मतलब उसके सिर को छूना चाहिए। जहाँ पे हमारे जो शिखा छोड़ते हैं ना, जो ब्रह्मचारी लोग हम जो शिखा छोड़ते हैं, वहां पे उसको मतलब छूने के लिए कहा गया सबसे पहले। और उसके त्वचा तो देखना है, मतलब उसके हाथ का पैर का कहीं भी जो है उसका त्वचा देखना है, मतलब चमड़ा जो होता है ना चर्म, वो देखना है। फिर उसके बालों को देखना है, उसके बालों को छू करके देखना है, रूखा है या तो फिर मतलब उसमें ऑयली है या तो सूखा ड्राई है, वो देखना है। फिर कहते हैं कि उसका पूरा मुंह को देखना है, उसका मुंह मतलब उतरा हुआ है या तो फिर मतलब कुछ विरक्त सा लग रहा है, वो देखना है। फिर बोलते हैं कि उसके आंखों को देखना है, उसके आंखें लाल है कि गुलाबी है कि सफेद है कि काला है कि क्या है, वो देखना है। फिर बोलते हैं उसके मतलब जो है मतलब उसके होठों को भी देखना है कि उसके मतलब होठ सूखे हुए हैं या तो फिर गीले हैं, ये देखना है। फिर ऐसा कहते हैं उसके नाक को देखना है, नाक में ऐसा इसके लिए देखना है कि उसके नाक फूले हुए हैं या तो फिर मतलब कड़क है या तो नरम है, ये देखना है। फिर उसके कानों को देखना है, कानों से मतलब कोई मतलब मेल तो मतलब नहीं भरा हुआ है, या तो कानों से मतलब कोई पानी जैसा कोई निकल तो नहीं रहा है, या तो कानों में कुछ मतलब कोई दिक्कत तो बात नहीं है, इसके लिए कानों को भी मतलब देखना है। और उसके जो गाल है, गालों के पास भी मतलब देखना है, उसके गालों में मतलब तेज है कि नहीं, वो तेज है या तो निस्तेज है। वो मतलब जो बोलते हैं ना कि चमक होती है चेहरे में, गालों में भी एक चमक होती है, तो चमक को देखना है, वो चमक है मतलब तेज है या तेज नहीं है, ये देखना है। फिर उसके गले को देखना है, कंठ को, वो गले में मतलब कुछ मतलब अटका हुआ सा तो नहीं है, या तो सूजन तो नहीं है उसके गले में, या तो गले में मतलब कुछ ऐसा तो मतलब लग तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है, कुछ मतलब रेखाएं तो नहीं खींच रही है, तो ये देखना है। फिर उसके जीवा को देखना है, क्योंकि जीवा से भी मतलब हमारे कुछ कुछ अवयव अंग प्रत्यंग वो सब मतलब पता चलता है। तो जीवा को भी देखना है। फिर उसके दांतों को देखना है, उसके कितने दांत है वो गिनने हैं, उसके 26 दांत है कि 28 दांत है, 30 दांत है कि 32 दांत है, वो गिनने हैं। ये सब मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण क्या है, मैं आज नहीं, जब शरीर रचना के ऊपर जब मैं सत्र करूंगा आलोचना, उस समय एक एक बारीकी से मतलब बताऊंगा इसका क्या कारण है, इसका वैज्ञानिकता इसमें वैज्ञानिकता क्या है कि दांतों को गिनना इसमें क्या वैज्ञानिकता है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अभी केवल मैं प्रपन्न बता देता हूँ कि रोगी को ये सारे बताने हैं, जिससे कि मतलब आयुर्वेद के अनुसार औषधि बताने में बड़ा मतलब एकदम सहायक सहायक सिद्ध होता है। फिर उसके दांतों को बताना है। फिर उसके जो मुंह के ऊपर का जो मतलब भाग होता है, मतलब मुंह के अंदर का ऊपर का भाग जिसको तालू कहा जाता है, वो तालू कैसा है वो बताना है। फिर पीछे की भाग में जो ग्रीवा होती है, पीछे की भाग में जहाँ पे हमारे बाल मतलब रहते हैं कंधे के साइड में पीछे की तरफ, वो ग्रीवा मतलब वहां पे कैसी है, कोई अकड़न है जकड़न है या तो फिर सीधा है, वो सीधा बैठ पाता है कि नहीं, ये देखना है। फिर ऐसा कहते हैं कि उसके हाथ कैसे दिख रहे हैं, मतलब हाथों मतलब जहाँ पे जो हम जो अंदर का भाग है वो मतलब कैसा है वो देखना है। फिर ऊपर का भाग जहाँ पे नाखून होता है हाथों में, वो नाखून कैसे दिख रहे हैं वो भी देखना है। फिर पैरों का मतलब पैरों के उंगलियां कैसी है और पैरों के नाखून कैसे है वो भी देखना है। फिर ऐसा कहते हैं कि उसके पीठ में देखना है, पीठ यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, जब वो बैठता है या तो बैठती है, तो रीढ़ का हड्डी कमर से लेकर शीश तक वो सीधा मतलब रहता है या तो मतलब मुड़ी हुई रहती है, ये देखना जरूरी है।
फिर ऐसा मतलब कहते हैं कि उसके मतलब छाती का भाग नहीं देखना है, मतलब चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो छाती का भाग मतलब ऐसा देखना है कि वो जब बैठता है या तो बैठती है, वो मतलब एकदम कुबड़े की तरफ बैठता है आगे की तरफ, या तो मतलब उसका छाती फुला हुआ रहता है, ये देखना है। ये मतलब जरूरी है, आवश्यक है। और उसके मतलब पेट को मतलब छू करके देखना है, ये ध्यान में रखना है। तो इतने सारे दर्शन और स्पर्शन को मतलब कहा गया है। और अंगों की मतलब मृदुता है या कठोरता है, वो पतला है या मोटा है, उसके शरीर में गर्मी है या ठंडा है, उसके शरीर में स्निग्धता मतलब कुछ ऑयली स्किन है या तो सूखा मतलब स्किन है, उसके शरीर मतलब सूजन है, मतलब कुछ फुला हुआ सूजन है या तो फिर बिल्कुल नहीं है, ये भी मतलब देखना जरूरी है। और ये सब मतलब देखने के बाद में फिर मतलब दो प्रकार के प्रश्न करने हैं, एक सामान्य प्रश्न, एक दूसरा जो है विशेष प्रश्न। और सामान्य प्रश्न क्या क्या है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मतलब ये सब रोगी को सामने से बताना है कि मेरा ये मतलब समस्या है, मुझे ये है। जैसे कि मतलब वैद्य को रोग को समझने में, रोगी को समझने में बड़ा मतलब सरल होता है, सहज हो जाता है। और औषधि बताने में भी बड़ा मतलब सरल होता है। तो मैं पहले सबसे पहले 12 जो सामान्य प्रश्न की श्रेणी में रखा गया है, चरक जी ने बताया, सुश्रुत जी ने बताया है, वो मैं इसको 12 प्रश्न सामान्य है ऐसा चरक जी ने कहा है। तो मैं वो 12 प्रश्न जो कि सामान्य श्रेणी में है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताना चाहिए रोगी को। नाम किस लिए बताना है मैं केवल आज बता दे रहा हूँ, उसका जो मतलब वैज्ञानिकता है मैं आज इसका नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैज्ञानिकता बताने लग गया तो रोगी प्रपन्नों को समझाने के लिए मुझे 1 सप्ताह चाहिए। इसके लिए मैं केवल आज केवल उसका मतलब नियम बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपना पूरा नाम बताना चाहिए। नाम यानी कि जैसे मतलब मेरा नाम सत्यवान और मेरा टाइटल नायक है, तो सत्यवान नायक ऐसा पूरा नाम बताना चाहिए। कोई कोई क्या बोलते हैं केवल मतलब मेरा नाम सत्यवान है, ऐसा नहीं है। पूरा आपको टाइटल के साथ में मतलब अपनी जो बोलते हैं शेष नाम मतलब उपनाम, उपनाम के साथ में आपको अपना नाम देना है। फिर आपका पता बताना है। पता यानी कि घर का प्लॉट नंबर के गली के साथ में नहीं बताना है, मतलब कौन से शहर में कौन से गांव में रहते हैं वो बताना है। ये बताने का कारण ये है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहां का वायु कौन सा है, मतलब कौन से दिशा में आता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में आपको आयु, अपनी आयु बतानी है कि आपको अपना आयु कितना है वो बताना है। फिर आपको अपनी जाति बतानी है। जाति यानी कि ये नहीं कि मैं पुरुष जाति हूँ स्त्री जाति हूँ, ये नहीं है। जाति नहीं है, यहाँ पे वर्ण नाम दिया गया आयुर्वेद में। वर्ण मैंने गलती से जाति बता दिया। वर्ण यानी कि आप ब्राह्मण वर्ण से हो या क्षत्रिय वर्ण से है या तो वैश्य वर्ण से या तो शूद्र वर्ण से, ये वर्ण आपको बताना है। फिर आपको जीविका का साधन, जीविका का साधन यानी कि आप क्या करते हैं, मतलब अपने घर आप मतलब यदि मतलब पुरुष है तो अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए क्या काम करते हैं, मतलब रोजगार का साधन क्या है, मतलब क्या कर्म करते हैं, तो वो कर्म आपको बताना है। फिर आपके मतलब जो मुख्य जो व्यथा है, मतलब मुख्य जो समस्या है वो बताना है। और उसका मतलब कितने दिनों से या तो कितने महीनों से या तो कितने सालों से आरंभ हुआ है वो बताना है। और सबसे पहले आपको पता कैसे चला कि मैं रोगी हूँ, क्या लक्षण आया था आपका, सबसे पहले वो लक्षण आपको बताना है। जैसे मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि किसी कोई कोई बोलता है कि मुझे डायबिटीज हो गया, तो जैसे मतलब हम यदि पूछेंगे कि डायबिटीज कैसे पता चला आपको, क्या हुआ था, जैसे आपने टेस्ट कराया तो आपको पता चला कि डायबिटीज हुआ। तो कोई वो बोलता है कि मुझे मतलब चक्कर आ गया, तो मैं जब हॉस्पिटल गया तो मेरा डायबिटीज चेक कराया। कोई कोई बोलते हैं मेरे घुटनों में दर्द ठीक नहीं हो रहा था, मैंने कितने सारे औषधियां कराया, तो जबकि मतलब पता चला कि मुझे डायबिटीज हुआ है। तो किससे मतलब आपको पता चला कि मुझे ये रोग हुआ है, और उस समय आपको शरीर में लक्षण क्या था जिसके कारण आपको ये रोग हुआ पता चला, तो लक्षण को आपको बताना है। फिर आपको मतलब पहले मतलब बचपन में क्या रोग हुआ था या तो गर्भावस्था में क्या रोग हुआ था, और आपने गर्भावस्था में क्या क्या आपकी माता ने औषधि खाई थी, या तो बचपन में क्या हुआ था आपने क्या औषधि खाया था, अच्छा हुआ था, कितने दिनों में अच्छे ठीक हुए थे। फिर उसके बाद में और क्या हुआ था, क्या रोग हुआ था, आपको कभी दुर्घटना या तो मतलब एक्सीडेंट हुआ क्या था कि नहीं, कोई ऑपरेशन करवाया था कि नहीं, या तो फिर मतलब किसी और रोगों के लिए औषधि खा रहे कि नहीं, ये भी बताना परम आवश्यक है। फिर उसके बाद में यदि आपको ये रोग हुआ है तो यही रोग आपके घर में माताजी पिताजी दादाजी दादी जी या तो मामा मामी नाना नानी मौसा मौसी फूफा फूफी या तो भैया भाभी आपके घर में किसी और को हुआ था क्या कभी, या तो फिर हुआ है क्या, ये भी बताना जरूरी है। और फिर ये जो मतलब ये रोगों के साथ में और आपका और क्या मतलब हुआ था, या तो फिर ये जो रोगों का लक्षण आपको है अभी, यही लक्षण आपके कौन से रोग के मतलब रोग में मतलब आपको दिखाई दे रहा था, आप अपने अनुभव से ये बताना जरूरी है। फिर मतलब बताना है कि अभी जो मतलब रोग हुआ है, अभी ये इतने दिनों से मतलब रोग हुआ है और आप उसकी चिकित्सा ले रहे हैं, परंतु आज आप जो मुझसे संपर्क कर रहे हैं आज आपकी क्या स्थिति है, आज आपके मतलब लक्षण क्या हो रहे हैं शरीर में, ये भी बताना जरूरी है।
फिर आपका मतलब मानसिक स्थिति कैसी है, मतलब मानसिक स्थिति यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं, मतलब क्रोध आ रहा है कि नहीं, कामना मतलब कुछ मन में कुछ काम भाव हो रहे कि नहीं, या तो किसी द्रव्य के प्रति लोभ है कि नहीं, या तो किसी दुर्बलता किसी मतलब वस्तु या तो व्यक्ति के प्रति दुर्बलता है कि नहीं, किसी के साथ में आपका स्नेह या तो प्रेम है कि नहीं। ये मतलब जितने सारे जो मानसिक विकार है, आपको रात को नींद आती है कि नहीं, सुबह में आपको मतलब जब आपका आंख नींद टूटती है, बिस्तर पे ही मतलब आप पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, या तो तुरंत मतलब उठ करके कुछ करते हैं। आप दिन भर में मतलब कौन से भगवान या तो कौन से देवता को मानते हैं, या तो किसी ब्राह्मण को, या तो किसी देवता को, या तो किसी अपने माता पिता गुरु को, किसको आप अधिक मानते हैं, अधिक पूछते हैं, या तो आपका श्रद्धा भाव आदर भाव किस व्यक्ति से है, किस वस्तु से है, या तो किसी प्रकृति से, जैसे मतलब नदी है, समुद्र है, पेड़ है, वृक्ष है, लता है, गुल्म है, पक्षी है, ऐसे मतलब किसके साथ में आपका अधिक लगाव है, वो भी बताना जरूरी है। फिर आपके साथ में आपके हिसाब से आपके शरीर का जो कि मतलब 12 organ है, मैं बार बार मतलब पहले भी मतलब सत्र में बोला था कि जो वायु जब मतलब विकृत होती है तो हमारे शरीर का 12 organ को मतलब बिगाड़ देती है। जैसे 12 organ मतलब हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, मतलब छाती से लेकर के कमर के बीच में ही हमारा 12 organ रहते हैं। तो 12 organ में से कौन सा organ आपका मतलब कुछ खराब हुआ है, और उसके खराब होने के लक्षण क्या क्या दिख रहे हैं आपको, और आपको प्यास लगती है नहीं, भूख लगती है कि नहीं, दिन में कितनी बार मतलब भोजन करते हैं, कितनी मात्रा में भोजन करते हैं, क्या क्या भोजन करते हैं, कौन से समय में भोजन करते हैं, और आपको प्यास लगती है तो क्या क्या पानी पीते हैं, कौन से पानी पीते हैं, कितनी मात्रा में पानी पीते हैं, किसी कंपनी का पानी पीते हैं, कोई बोतल का पानी पीते हैं, तो वो भी बताना जरूरी है। कितनी मात्रा में आप पानी पीते हैं, खड़े होकर के, उकड़ो बैठ करके, या तो पालथी लगा करके बैठ करके, या तो कुर्सी पर बैठ के पानी पीते हैं, और कैसे पानी पीते हैं वो बताना जरूरी है। आपका नींद जब टूटता है तो सबसे पहले कब पानी पीते हैं, और भोजन कब मतलब कितने समय में भोजन करते हैं, वो भी बताना जरूरी है। फिर उसके बाद में आपको मतलब कभी उल्टी हुआ था कि नहीं, या तो उल्टी आपने कोई करवाया था कि नहीं औषधि खा करके, या तो फिर आपको कभी अतिसार हुआ था मतलब दस्त लगे थे कि नहीं कभी, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और मतलब दस्त तक बंद होने के लिए, या तो विरेचन के लिए मतलब पेट साफ नहीं हो रहा था, तो आपने मतलब त्रिफला का चूर्ण, या तो फिर सोनामखी चूर्ण, या तो फिर दंतिया रिष्ट, ऐसे मतलब जितने जैसे त्रिफला रिष्ट, जैसे मतलब अभियारिष्ट, दशमला रिष्ट, ऐसे बहुत सारे औषधि है, इच्छा भेदी रस है। तो ये सब मतलब आपने कोई औषधि ऐसा सेवन किया था कि नहीं, मतलब विरेचन करने के लिए, मतलब दस्त लाने के लिए, दस्तावर कोई औषधि सेवन किया था कि नहीं, कभी आपको मतलब पेट में दर्द हुआ था कि नहीं, और दर्द हुआ तो ये आपने क्या किया था जिससे वो ठीक हो गया था, ये भी बताना जरूरी है। ठीक उसी तरह आपको मतलब कभी कफ के विकार होते कि नहीं, पित्त के विकार होते कि नहीं, वात का विकार होते कि नहीं, और जब होते हैं तो कौन से ऋतु में कौन से मतलब होता है, कफ प्रधान ऋतु में कौन से विकार होता है, पित्त प्रधान ऋतु में कौन से विकार होते हैं, वात प्रधान ऋतु में कौन से विकार होते हैं। फिर उसके बाद में आपका कभी मूत्र का, कभी मूत्राशय का कभी विकार हुआ है कि नहीं, मतलब मूत्राशय यानी कि आपको सुबह दिन भर में कम से कम 6 से 8 बार आपका पेशाब होना चाहिए। तो आपका पेशाब कैसे होता है, सुबह का पहला पेशाब कैसा होता है, रात को सोने से पहले आपको पेशाब लगता है कि नहीं, खाने के बाद तुरंत आपको पेशाब लगता है कि नहीं, और लगता है तो पेशाब आपका स्लो जा रहा है, मतलब उसका जो वेग है वो गतिमान है या गति रोधनवान है, मतलब स्पीड है कि स्लो में है, या तो धीरे धीरे, वो बताना जरूरी है। उसके साथ में आपका मतलब कोष्ठकाठिन्य बनता है कि नहीं, मतलब मलावरोध होता है कि नहीं। फिर आपके मतलब वीर आपके कैसे है, वीर यानी शुक्र धातु कैसे है, वो भी बताना जरूरी है। शुक्र धातु स्त्रियों में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, तो पुरुषों का भी मतलब कैसा है, स्त्रियों का भी कैसा है, वो भी बताना जरूरी है। फिर उसके बाद में यदि आपको ये रोग हुआ था तो आप कौन से चिकित्सा कराए थे, और कितने दिनों में वो चिकित्सा ठीक हुआ था। ये जो 12 जो सामान्य प्रश्न है, ये मेरा अपना नहीं है, ये चरक जी ने, सुश्रुत जी ने ये 12 सामान्य प्रश्न बताए हैं रोगियों के लिए, बराबर। और ये तो सामान्य प्रश्न हो गए। अभी विशेष प्रश्न जो है वो 9 प्रकार के हैं, तो मैं वो अभी आपको बताता हूँ कि ये सारे के सारे आपको मतलब उपस्थापना करना है। ये रोगी प्रपन्न कहा जाता है आयुर्वेद के मतलब हिसाब से। तो सबसे पहले ये है विशेष प्रश्न कि आप कर्म क्या करते हैं, मतलब आपका मतलब यदि कोई वृत्ति है या तो कोई व्यवसाय है, तो क्या व्यवसाय करते हैं, क्या मतलब वाणिज्य करते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ मेरा प्रोफेशनल में, तो आप क्या बिजनेस करते हैं वो बताना जरूरी है। और आप जो बिजनेस करते हैं वहां पे बैठे रहते हैं कि लेटे रहते हैं कि खड़े रहते हैं, यदि बैठे रहते हैं तो कितने घंटे बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं तो कितने घंटे खड़े रहते हैं, और चलते हैं मतलब ऊपर, जैसे मतलब आजकल कोई 5 तले में बिल्डिंग में है, किसी का मतलब 10 तले बिल्डिंग में है, तो लिफ्ट में जाते हैं कि सीढ़ियों में जाते हैं, दिन भर में कितने बार आते जाते रहते हैं, तो ये भी बताना जरूरी है। फिर उसके बाद में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि कभी कभी मतलब जो है रोगों के अनुसार बताना भी मतलब जरूरी होता है।
कि मतलब मेरी आर्थिक स्थिति ऐसा दुर्बलता है या तो कमजोरी है, नहीं मेरे पैसों की चिंता नहीं है, आप कोई भी औषधि बता दीजिए, मैं लाने में सक्षम हूँ। ये रोगी का समर्पण भाव होना चाहिए। और चरक जी कहते हैं कि रोगी जो है वैद्य के प्रति तन मन धन से समर्पण भाव होना चाहिए, तभी उसके रोग जो है मतलब समूल नष्ट होता है। अन्यथा वो रोगाभिसर चिकित्सा हो जाती है, फिर उसके रोगी जो है वो बार बार जो उसके शरीर में मतलब उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए यदि प्राणाभिसर चिकित्सा करना है तो तन मन धन से वैद्य के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए, ऐसा चरक जी और सुश्रुत जी भी बताते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी बताना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका क्या व्यसन है, यानी कि व्यसन यानी कि जैसे मतलब आप चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, या तो फिर शराब पी रहे, या तो फिर मांसाहारी है, या तो फिर गुटखा मतलब पान मसाला ये सब पी रहे, धूम्रपान करते हैं, या तो फिर आपको मतलब कहीं पे घूमने फिरने की मतलब इच्छा हो रही है, या तो फिर आप मतलब गर्लफ्रेंड है, आपके सर पारे आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपका बहुत सारा गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड को घूमे बिना, गर्लफ्रेंड के साथ में संबंध रखे बिना आपको इच्छा नहीं होती, या तो फिर ऐसा भी होता है कि वेश्या के साथ में भी मतलब आप लोगों का मतलब संबंध होता है, तो वो भी मतलब निस्संदेह भाव से, निसंकोच भाव से आपको बताना चाहिए कि मेरा ऐसा ऐसा मतलब ये व्यसन है, मतलब इसको व्यसन नाम दिया गया है। ठीक उसके बाद में आपका मतलब आहार खाने मतलब आहार विहार आपका कैसा है, मतलब खाने में क्या इच्छा होती है, रुचि क्या है। मतलब आप घर में जो बनता है वो तो खाते ही है, परंतु फिर भी एक मन की जो एक इच्छा होती है ना आहार विहार की, मतलब मेरा ये होता तो मेरा मतलब फेवरेट ये है, मतलब मेरे खाने को ये इच्छा हो रही है, मैं ऐसा खाने को मन करता है, मतलब यहाँ पे जाने का मन करता है, ऐसा रहने का मन करता है, तो ये भी बताना जरूरी है। फिर उसके बाद में आपका निवास स्थान कहाँ है, मतलब आप जिस जगह पे रह रहे हैं आपका घर, वहां पे मतलब आपके आसपास पेड़ पौधे है कि नहीं, या तो फिर आपके आसपास मतलब कोई पड़ोस में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैं उदाहरण दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक रोगी आए मेरे पास और उनका जो है वो बीपी बढ़ा हुआ रहता था। तो मैं सबसे पहले उनको, क्योंकि मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जो पतंजलि का जो मुक्ता बटी है वो बहुत अच्छा काम करता है, आप उसका सेवन करिए तो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने सेवन किया, फिर भी वो उनका 190 195 200 इतना रहता था, मतलब 195 200 ऊपर का, और नीचे का 120 125 130 तक रहता था, और पल्स रेट भी मतलब 110 115 ऐसा रहता था। एलोपैथी के बहुत सारे मतलब मेडिसिन खाने के बाद में भी वो मतलब नॉर्मल नहीं हुआ। फिर वो मजबूरन व्यवस्था पूर्वक वो आयुर्वेद में आई। तो आयुर्वेद में मैंने सबसे पहले मुक्ताबटी उनको दिया, बोला मैंने कि वो मुक्ताबटी खाइए। तो मुक्ताबटी दो दो गोली उन्होंने 2 बार लिया, नहीं कम हुआ, तो मैंने बोल दिया कि 4 4 गोली खाइए, फिर आपका मतलब बहुत गंभीर है, 4 4 गोली खाइए। फिर भी उससे कम नहीं हुआ। फिर उसके बाद में पतंजलि का बीपी ग्रेड करके नया में निकला था, तो मैंने बोला बीपी ग्रेड भी उसके साथ में लीजिए। फिर मैं बोला कि बीपी जो कम करता है ना ये मुक्ता पिष्टी करता है, तो मुक्ता पिष्टी बैद्यनाथ कंपनी का ला करके वैसा रहता है, तो उसका आधा ग्राम की मात्रा में गुलाब जल के साथ में खाइए। मतलब ऐसे मतलब जितने सारे सर्पगंधा, अश्वगंधा, फिर सारस्वत ब्राह्मी घृत, सारस्वत घृत ब्राह्मी जितने सारे औषधियां हैं, मांसादी बात मांसादी कसाय किया, तो मैंने इतने बहुत सारे मतलब उसमें प्रयोग किया रोगी के ऊपर, परंतु मुझे कभी भी परिणाम नहीं मिले। और वो घर वाले मतलब साथ में एलोपैथी की भी चिकित्सा कर रहे थे, और उन्होंने हमारे भी मतलब कर दिया था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया, रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए। और उन लोग को भी मतलब लगा कि हम एलोपैथी का औषधि दे रहे कम नहीं हो रहा, तो फिर आयुर्वेद में मतलब कहाँ हमको परिणाम मिलेगा। फिर वो एलोपैथी के आयुर्वेदिक दोनों के मतलब चिकित्सा करते थे, और वो मतलब इतने बहुत सारे मतलब दिन के निकल गए, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, ऐसे करते करते 6 महीना निकल गया। फिर बाद में मैंने बोला अभी आपकी इच्छा, क्योंकि मैंने बार बार आपको मतलब औषधि बदल करके मैं दे रहा, मैंने तो दिया, आपका परिणाम नहीं आया, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप एक काम करिए किसी और दूसरे वैद्य से चिकित्सा कराइए। तो वे बोले कि अभी हमारे मतलब किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, आप ही हमें ठीक करिए, हमें कुछ नहीं मालूम। तो ऐसा वो कहते कहते रोने लगे। फिर मैं बोला चलो ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। फिर मैं सोचा अपने मन में कि उसका रोग ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है, सारे के सारे औषधि हमने मतलब अपने लिए उसको मतलब प्रयोग करवाए, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा बाद में फिर 1 सप्ताह के बाद में वो जब मेरे पास आए, सप्ताह या तो 2 3 दिन, पता नहीं कितने दिनों के बाद में आए, ये याद नहीं है। तो जब आए तो मैंने उनका पूछा कि अच्छा मुझे बताइए आपके घर में मतलब सब कैसे है, आपके घर में किसी के साथ झगड़ा है तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बहू ने भी मतलब सास को मारा था, तो उसके मतलब बहुत दिन मतलब 1.5 महीने 2 महीने लगे थे उसके हाथ के ठीक होने में, उसके दर्द दूर होने में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोले कि मैं क्या बताऊं, मेरे जो पड़ोसी है प्रतिदिन शाम को वो शराब पी करके आता है और मेरे साथ गाली गलौज करता है, मेरा किराने का दुकान है और वो मेरे से सामान ले जाता है, पैसा नहीं देता, मैंने मेरा तेरे पास जमा है, मेरे खाते में लिख दे, हिसाब करेंगे, ऐसा ऐसा बोलता है। फिर मैं मतलब उसको गुस्सा आता है, मैं बोलता हूँ, फिर वो मेरे साथ मतलब गाली गलौज करता है, प्रतिदिन ऐसा होता है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा।
सुबह में मतलब वो उठ करके चला जाता है। फिर उसके बीवी मतलब उसके आके बोलती है, उसकी पत्नी हाथ जोड़ करके, कि वो तो आपको पता है वो शराब के नशे में ऐसा बोलते हैं, क्या ऐसा, वो उनको मालूम नहीं है तो आपको भी समझ नहीं है, तो ऐसा बोलते तो मैं क्या बोलूं, परंतु मन में मेरे क्रोध भाव आता है, और इसी के कारण मुझे रात को नींद भी नहीं आती। तो मुझे समझ में आ गया कि इनका जो मतलब बीपी हाई हो रहा है, ये उनके मन में क्रोध तो नहीं, अपितु तो एक घृणा का भाव है। घृणा है, ईर्षा है, द्वेष भावना है, द्वेष नहीं है, ईर्षा है, घृणा है, जिसके कारण उनका बीपी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, जंगल में जाओ और जंगल में जा करके रो, और एक मतलब किसी भी बड़े पेड़ को या तो पौधे को उसको आलिंगन करके और उनको बोलो कि मतलब मेरे मन में ये भाव है, और तुम मेरे ये मन को मतलब मन की भावना को निकाल दो। किसी भी एक वृक्ष को पकड़ करके आलिंगन करके उसको बोलो और रोने लगो, जितना मतलब रोना चाहो रो दो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा रोना चाहिए तुम्हें, जाकर के रो लो। तो उन्होंने बोला इससे क्या होगा, अरे तुम जाकर के तो आओ। तो उन्होंने रो दिया, और एक दिन रोया तो उनका जो 200 205 ऐसा रहता था, सीधा मतलब बीपी नापा उसका दूसरे दिन तो 165 मतलब आ गया, 165 से 105। ये उसको तो मतलब थोड़ा आश्चर्य की सीमा न रही, अरे वाह, जो 200 के नीचे नहीं उतरता था वो 105 65 में आ गया। मैंने बोला कि अभी अगले सप्ताह में फिर तुम्हें जाना है, रोना है, और साथ में केवल मुक्तावटी ही खाना है, दूसरा कोई औषधि नहीं खानी है। तो वो फिर मतलब जंगल में गए अगले मतलब महीने में, अगले सप्ताह में, फिर वो रोने लगे। और वो कौन सा पेड़ को मतलब वो पकड़ के रोने लगे थे मालूम है, वो अर्जुन का वृक्ष था। क्योंकि उनको किसी ने कहा था, क्योंकि अर्जुन का छाल का काढ़ा भी मतलब अर्जुनारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, वो सब भी उनका मतलब औषधि चल रहा था। तो उन्होंने अर्जुन का वृक्ष को आलिंगन करके वो रोने लगे थे। तो ऐसा जब मतलब 1.5 महीना 2 महीना तक किए, तो उनका जो बीपी है वो पूरी तरह से शांत हो गया। फिर वो मैंने उनको बोला कि अपने पड़ोस से कभी झगड़ा भी नहीं करना है। तो आपका निवास स्थान कैसा है, आपके मतलब आसपास पड़ोसी कैसे है, ये भी बताना जरूरी है। तो फिर मतलब ऐसा बोलते हैं, आपको मतलब घर में मतलब वंशगत कोई रोग तो नहीं हुए, या तो फिर मतलब आपके वंश के किसी को ये रोग मतलब, या तो अतीत को मतलब अतीत में ये रोग तो किसी को नहीं हुआ था, और आपके परिवार में हर किसी का मानसिक स्थिति तो सही है, आपके मतलब आपसे मन का मिलाप तो होता है, और साथ में आपका मतलब जो भूख प्यास होती है, यदि आप उस समय नहीं खाते तो आपका भूख और प्यास मिट जाती है क्या, यदि नहीं खाते तो भूख प्यास और बढ़ती है क्या, ये भी बताना जरूरी है। तो ये विशेष प्रश्न है। तो ये जो सामान्य प्रश्न है, विशेष प्रश्न है, ये सब आपको बताना परम आवश्यक है। तो ये सब मतलब बताना था। अभी तो बराबर 9 बज गए हैं। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। और मतलब मैं जो चाहता था कि बताने के लिए औषधि, वो तो आज समय के अभाव से नहीं हो पाया। तो अगले भाग में मैं इसका औषध बताऊंगा। मैंने ये रोगी प्रपन्न इसलिए बताया क्योंकि आप लोग जो मतलब बोलते हैं कि मुझे यो है मतलब मुझे बता दो, मैं दवाई बता दो। ये विषय में मैंने कई बार बोला है कि उसका हेतु निकालिए, उसका कारण बताइए, तब जाके मतलब होगा। तो मेरे मन में यह है कि चलो आज हेतु कारण ये सब मतलब विषय में थोड़ा एक सत्र हो जाए, रोगी प्रपन्न ही मतलब बता दिया जाए, जिससे आप लोगों को भी सुविधा होगी, क्योंकि आप लोग भी तो चिकित्सा करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये परम आवश्यक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और बुद्ध भागवत आदि ये सब मतलब आयुर्वेदाचार्य ही बता रहे। मैंने केवल उनके भावों को ही आपके समक्ष उपस्थापना किया है, इसमें मेरी कोई मतलब ऐसा भूमिका नहीं है। जो भी है आशा करता हूँ ये आपको एक नई दशा देगी और एक नई दिशा भी देगी। तो जो भी है, आप लोग इसका मतलब रोगी कभी भी ये मतलब जो वीडियो सुन करके आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, और कभी भी मतलब आप औषधि के विषय में पूछे, रोगों के विषय में, उपचार के विषय में, तो ये सारा सब वर्णन उसमें लिख करके फिर बताइए। और साथ में आंख, जीभ, चेहरा और जो आकृति मैंने जो बताए हैं, मतलब उसका फोटो खींच कर भी बताए। जैसे रोग को संबंध में, रोगों की मतलब प्रकृति विकृति वो सब संबंध में बड़ा सरल हो, सहज हो, और रोगों की औषधि बताने में भी बड़ा मतलब सुगम हो। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। और आज तो समय हो गया है, प्रश्न लूंगा तो फिर मतलब बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो कृपया शांति पाठ कर लीजिए। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आ, आज के सत्र के लिए। जो वैद्य जी ने आज प्रपन्न हम सभी को बताए कि अगर दी हम रोगी हैं, अगर दी हमें कुछ प्रश्न करना है, वैद्य जी से उपचार पूछनी है, तो उससे पहले हमें क्या क्या प्रश्न, हमें क्या क्या उत्तर देनी है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो उसकी तैयारी आप सभी सदस्यगण जरूर करें। क्योंकि इसी से रोग और रोगी की और औषधि की वैज्ञानिकता में पता चलेगी। और सटीक इलाज, जो हर लोग जो संदेशों में लिखते हैं कि मुझे रामबाण और सटीक इलाज बताइए,
तो राममोहन और सट्टी की इलाज प्राप्त करने के लिए इतनी जो विस्तार रूप से जो वैद्य जी बताया वो सारी चीजों को लिखना आवश्यक है। तो कृपया इसका ध्यान रखते हुए ये औरों में बताएं, और भी अगर कोई वैद्यगण सुन रहे हैं वो भी अपने क्या कहते हैं कि अपने रोगियों को ऐसे प्रश्न करने को कहें और ऐसी चीजों को औरों में बांटें, क्योंकि ऋषियों का ज्ञान है तभी हमारे शरीर के अंदर का जो कारण रूपी जो रोग है, जिस कारण से रोग हुआ है, वो पूरी तरह से उसका शमन हो पाएगा। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति पाठ करके हम लोग सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। अब वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि जी आप सबको सद्बुद्धि दे, सद्विद्या दे और सबको आरोग्य प्रदान करने की शक्ति भी दे, जिससे आप सबको मतलब स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत है, तो ये सही में मतलब अभियान सफल हो। इसके लिए भगवान धन्वंतरि आप सबकी कामना को पूर्ण करे। वंदे मातरम। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद। शुभ रात्रि।